10 साल में ये है कि अपने भारत को पहचानने लग गए, बाहर की कंट्री बहुत पावरफुल हो गई, बहुत शक्तिशाली हो गई। तो देखिए, देश पूरी तरीके से चुनावी रंग में रंग चुका है। पूरे देश पर इस समय चुनावी रंग चढ़ा हुआ है। अब जिधर भी जाएंगे चर्चा सिर्फ और सिर्फ चुनाव की हो रही है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के हम आपको बता रहे हैं मिजाज इंडिया का क्या है, देश के अलग अलग लोकसभा सीटों की स्थिति क्या है, वहां किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं, हम आपको वो बता रहे हैं। जनता क्या सोच रही है वो बता रहे हैं। और आज हम मौजूद हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में। पिंक सिटी क्या सोच रही है, पिंक सिटी के वासी क्या सोच रहे हैं इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर के, हम आपको वो बताएंगे। साथ ही थोड़ी सी जानकारी मैं आपको इस लोकसभा सीट के बारे में दे दूं। दरअसल आपको बता दें कि जयपुर शहर लोकसभा सीट जो है वहां पर 2014 में बीजेपी के रामचरण बोहरा जीतते हैं, 2019 में रामचरण बोहरा एक बार फिर से जीतते हैं। लेकिन इस बार के चुनावी मैदान में रामचरण बोहरा नहीं है। बीजेपी ने रामचरण बोहरा का टिकट काट दिया है। मंजू शर्मा पर दांव खेला है बीजेपी ने और मंजू शर्मा को मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को मैदान में उतारा है। तो यहां सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी में है। मंजू शर्मा और प्रताप सिंह खाचरियावास में सीधी टक्कर है। तो इसे लेकर के जयपुर के वासी क्या सोच रहे हैं, जयपुर लोकसभा सीट के लोग क्या सोच रहे हैं, चलिए मिजाज इंडिया के तहत आपको बताएंगे। तो 24 का चुनावी रंग पूरे देश पर चढ़ चुका है। और बात अगर पिंक सिटी जयपुर की करें तो जयपुर में भी कुछ इसी तरीके का चुनावी रंग देखने को मिल रहा है। लोगों से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जयपुर इस बार क्या कह रहा है। सर, जयपुर इस बार क्या कह रहा है? सर, जयपुर का जो लग रहा है इस बार काफ़ी हद तक मोदी जी के साथ नज़र आ रहे हैं। जयपुर वासी, पिंक सिटी वासी मोदी जी के साथ हैं। उनके जितने भी डिसीजंस हैं मोस्टली 90% 95% मोदी जी को सपोर्ट करेंगे। कई मुद्दे हैं जैसे जो स्थानीय में है, जो राम मुद्दा वाला, राम मंदिर मुद्दा जो है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। लोग बाग काफ़ी खुश हैं और अयोध्या के लिए बार बार जा रहे हैं, टिकट्स बुक करा रहे हैं, रामलला जी के दर्शन करने जा रहे हैं। तो उस काम से बीजेपी से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। और भी कई डिसीजंस हैं, काफ़ी जुड़ाव हो गया है। मतलब बेसिक जो लोग हैं वो जो भावनात्मक मुद्दा है ये, तो उससे जुड़े हैं, तो उससे फिर वो मोदी जी से जुड़ गए हैं। सबको यही लगता है कि हाँ जी ये चीज़ें जो है मोदी जी ने कराई है। बाकी और भी चीज़ें हैं, देश सशस्त्र नज़र आ रहा है। हर चीज़ में हम एक स्ट्रॉन्ग लीडर बन के आए हैं, उभरे हैं मोदी जी हर फील्ड में। कश्मीर मुद्दा ले लीजिए, वहाँ भी अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। चाइना से लोहा लिया उन्होंने। मतलब बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो देश को जो प्रभावित करते हैं। तो जयपुर का वोटर भी कहीं ना कहीं इन्हीं से ही प्रभावित हुआ है। तो पिछले 10 सालों में जयपुर में काम हुआ है, जयपुर की अगर बात करें तो? सर, जयपुर में पिछले तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी लास्ट 5 साल से, तो काम सांसद के तौर पे अगर देखें रामचरण बोहरा हैं, सड़कें, बिजली, पानी, ये सब सारी समस्याएं अगर देखें तो? देखिए, बिजली तो ठीक है, बिजली अभी नहीं जाती है। बिजली, हमारे पावर की कोई प्रॉब्लम नहीं थी यहाँ पे पहले भी। यहाँ बिजली पानी आराम से मिलता है। सड़कें भी काफ़ी हद तक दुरुस्त थी। जो लास्ट टाइम जो गवर्नमेंट थी, जो रामचरण बोहरा वाली, आसपास के क्षेत्र की सड़कें वगैरह काम हुआ है। ऐसा कोई वो नहीं है कि अपन कह सकते हैं कि भाई उनमें कोई प्रॉब्लम हुई है। वो तो सब ठीक था, मतलब विकास। बाकी तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा अपन ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है। बेसिक चीज़ें तो ठीक थी, सड़क, पानी, बिजली, ये सब सही था। अच्छा, एक केंद्र सरकार के लिए विपक्ष जो है हमेशा ये कहता है कि एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा विषय है जिस पे वो बात नहीं करते हैं। आपको लगता है कि आज के, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार की योजना जो है वो स्वरोजगार की रही है, यानी कि आप जॉब लेने के लिए नहीं देने वाले बने, तो इस दिशा में लगता है कि काम हो रहा है? देखिए, अगर इकोनॉमी सुधरेगी ना तो जॉब्स अपने आप सुधरेंगे। आप सरकार कितने जॉब्स दे सकती है? पॉसिबल है? नहीं हो सकता ना। अगर आप दान की राजनीति अपनाओगे तो कभी भी तरक्की नहीं होगी। जितना ज़्यादा बिजनेस होगा उतने ज़्यादा अपने आप जॉब्स निकलेंगे। सर, ये चीज़ तो समझनी पड़ेगी ना। सरकार थोड़ा ना हर चीज़ देगी। अब सरकार अगर अनुदान देने लग गई तो क्या हमारे से ही टैक्स वसूलेगी ना? तो स्वयं रोजगार वाला सिस्टम सबसे बढ़िया है।
अब पब्लिक को ये समझ में आ जाए मुफ्त की चीज़ें नहीं चाहिए तो वो बढ़िया है, ये चीज़ समझनी चाहिए ना पब्लिक को। ठीक है, और भी चलिए लोगों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पिंक सिटी इस बार क्या कह रहा है। तो देखिए, चुनावी पारा अपने चरम पर है और बात अगर राजस्थान की हम कर रहे हैं और वो भी पिंक सिटी की, तो यहाँ की गर्मी जो है वो अपने शबाब पर रहती है और ऐसे में ठंडक देने की एक ही चीज है, वो है, आप देख सकते हैं जहां मैं खड़ा हूं वहां या तो आप कुल्फी खा लें या फिर ठंडई आप पी लें। बहुत सारी चीजें हैं जिसकी व्यवस्था यहाँ पर हो जाती है। साथ ही इनसे थोड़ी बात भी करेंगे, चुनावी माहौल है तो क्या इस बार राजस्थान का माहौल और जयपुर का माहौल कैसा लग रहा है? बहुत टॉप का लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आपका वोट यहीं जयपुर में ही है? जयपुर में वोट डालने जाइएगा? वोट डाल जाए, अरे पूरे हमारे 22 के 22 वोट डलते हैं। अच्छा, कब है वोटिंग, कब है? वोटिंग ये अभी आ रही है, इसको पूरी डेट तो मेरे मालूम नहीं है, जाए 25 या 26 को। 19 तारीख को। 19 को। 19 तारीख को। 19। हाँ। ठीक है, अब एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, कामकाज पिछले 10 साल में, 10 साल हो गए मोदी जी के, कैसा रहा है कामकाज? ये से 10 साल में ये है कि अपने भारत को पहचानने लग गए, बाहर की कंट्री बहुत पावरफुल हो गई, बहुत शक्तिशाली हो गई और एक अपने देश के नेता को जानने लगी कि कोई है बंदा काम करने लायक। 10 साल में कामकाज ठीक लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत डेवलपमेंट हो गया। पूरा भारत है ना, ऐसे है कि अपनी कंट्री है ना, बड़ी कंट्री से टक्कर मारने लगी। जैसे अमेरिका पावरफुल है ना, वैसे इंडिया पावरफुल हो गई। अच्छा, 10 साल, ये पिछला जो 5 साल रहा है उसमें एक बड़ा काम हुआ है राम मंदिर वाला, पता है? राम मंदिर बन के तैयार। राम मंदिर भी हो गया। देखो माखी ना दोनों तरफ है ना, किसी का पहले हमने बहुत सुना कि ये मांगोगे वो करेंगे, ये मांगोगे। राम मंदिर अपना एकदम बढ़िया सरल सा मुद्दा हो गया, ठीक है। और 370 की धारा वो भी हट गई। हाँ, 370। और अपना सारा सारा काम एकदम पानी की तरह हो रहा है। इनके सामने अब कोई सी पार्टी कौन सी आएगी, किससे चुनाव लड़ेगा? आने वाले समय में बीजेपी से ही चुनाव लड़ेंगे। सब पार्टी का पार्टियां साफ हो गया, कौन सी बची? कोई पार्टी बचेगी नहीं। तो देखिए, जयपुर के लोगों से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जयपुर का माहौल इस बार क्या है। सर, कैसा है जयपुर का माहौल इस बार? जयपुर का बीजेपी, टोटल बीजेपी। आई थिंक पूरी सीटें बीजेपी के उसमें जाएगी। राजस्थान की 25? हाँ, 25 के 25। मतलब 2014 में जो हुआ, 2019। बिल्कुल बिल्कुल, आज माहौल बहुत ही ज्यादा बीजेपी के फेवर में है। फिर काम भी बोलता है। आज नरेंद्र मोदी जी के उसमें सानिध्य में जो काम हो रहा है ये बहुत ही बढ़िया हो रहा है। इन लोगों ने कई डिसीजन बहुत अच्छे लिए हैं और ये नहीं कि एक हिंदू समाज को ये साथ लेके, सभी सर्व समाज को साथ लेके चल रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया। मतलब नरेंद्र मोदी का 10 साल अब पूरा होने को आया, कामकाज सही लगा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया कामकाज। क्या आप मानते हैं कि इस समय अभी देखिए, चाहे वो राम मंदिर बन गया हो या फिर आप देखिए 370 जो है वो खत्म हुआ, वो सब की चर्चा जयपुर में होती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इन्होंने वो 3 तलाक वाला जो था वो भी डिसीजन बहुत अच्छा था। कश्मीर का मुद्दा हल हुआ, ये भी बहुत बड़ा डिसीजन था। और श्री राम जी का तो है ही, खैर वो मंदिर का तो बहुत बड़ा है ही, क्योंकि इतने सालों में कोई नहीं कर पाए, इन्होंने अपने लेवल पे किया। इससे बढ़िया और क्या होगा? मतलब मोदी जी के कामकाज से आप लोग खुश हैं? हाँ बिल्कुल। और उसके अलावा इन लोगों ने, अब जैसे मोदी जी ने मुस्लिम समाज के लिए भी किया है कि इन्होंने उनकी मस्जिद के लिए अलग से जमीन दी, उसको प्रमोट किया कि ये भी अपने हिसाब से बनाए। तो बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से। मुस्लिम में भी काफी राहुल गांधी भी तो काफी मेहनत कर रहे हैं, देखिए कब पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण पूरा यात्रा कर रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो कहाँ मोदी जी के सामने है। अब ठीक है, तो देखिए जयपुर के लोगों से लगातार हम बात कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके मूड क्या इस बार कह रहे हैं। धन्यवाद सर। क्या इस बार जयपुर में लग रहा है? इस बार ये लग रहा है कि मतलब बीजेपी की सरकार आएगी, नरेंद्र मोदी को ही वोट देंगे हम तो। मतलब जयपुर में, राजस्थान की अगर बात करूं, 25 सीटें हैं। 2014 में 25 जीते, 2019 में 25 की 25 सीटें बीजेपी, इस बार भी वही लग रही है। हाँ जी, हाँ जी। क्यों, नरेंद्र मोदी ने क्या जादू किया? जादू कुछ नहीं किया, काम किया है। वैसे क्या क्या काम? बहुत कुछ काम किया है सर। एक्सप्रेस वे बनाया है, दिल्ली से जयपुर जोड़ दिया 2 घंटे में। जयपुर में आप देख लो, आज से 5 साल पहले कोई हिस्टोरिक चीज नहीं थी। अब आप देखो कि हर 5 किलोमीटर के अंदर आपको कितनी चीजें दिखेगी, कितने स्टैचू दिखेंगे, कितने आपको अंडरपास दिखेंगे। बहुत विकास करा है जयपुर का। और एक जो हिंदुत्व को आगे लेके आए हैं, हिंदू एकता, जो हिंदू राष्ट्र का जो सपना है, वो हर भारतीय के लिए जरूरी है और इसलिए हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं। अच्छा, तो अब अगर हिंदुत्व की बात की है, राम मंदिर बना है, उसको लेकर के यहाँ चर्चा होती है? होती है पूरा। यहाँ पे तो पहले आप देखोगे 10 साल 5 साल में इतना क्रेज नहीं था
हिंदू के लिए आदमी जुड़ता नहीं था, लेकिन अब जो आप देखोगे शहर में पहले मुस्लिम वोटर्स बहुत ज्यादा हैं, अभी भी उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन वहाँ पे इतनी एकता है, हिंदू एकता, और वो इसी वजह से। और राम मंदिर हमारी हिंदुत्व का बहुत बढ़िया प्रतीक है। मैं तो बहुत खुश हूँ, मतलब नरेंद्र मोदी जी की सोच। और 370 हटा है कश्मीर से। हाँ सही है, सही है। आप भी यहीं के वोटर हैं? जी बिल्कुल, क्या इस बार लग रहा है यहाँ? बीजेपी ही लग रही है क्योंकि हम भी बीजेपी सपोर्टर है। मतलब नरेंद्र मोदी के कामकाज से खुश हैं? बिल्कुल बहुत खुश है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और सबका विकास कर रहे हैं, वो साथ में भारत को ऊपर लेके जा रहे हैं, मतलब हर वर्ल्ड के साथ मतलब कॉम्पीट कर रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, और वो जयपुर में भी मतलब आ रहे हैं, उसका भी विकास कर रहे हैं, राजस्थान का, पूरे इंडिया का साथ में विकास कर रहे हैं, तो बढ़िया। आप युवा हैं, एक बात हमेशा युवाओं के लिए विपक्ष जो है वो कहता है कि रोजगार नहीं मिल रहा है, लगता है कि रोजगार के अवसर कम है। नहीं नहीं, बिल्कुल है रोजगार बहुत ज़्यादा, मतलब जयपुर में भी अब नई नई चीज़ें हो रही है, दिल्ली में, गुड़गांव में, सब जगह रोजगार है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है रोजगार की। आप युवा ही हैं तो एक और चीज मैं ये समझना चाहूंगा, देखिए नरेंद्र मोदी की सरकार जो है रोजगार देने से ज्यादा इस चीज में विश्वास करती है कि स्वरोजगार, यानी आप रोजगार पाने वाले मत बनिए, देने वाले बनिए। तो इसके विषय में आप लोग सोचते हैं कि ये अच्छा फैसला है या नहीं? नहीं, बिल्कुल अच्छा फैसला है, जैसे वो मेक इन वो कर रहे हैं, मतलब प्रोवाइड करते हैं मेक इन इंडिया, हाँ, लोन वोन प्रोवाइड कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स ज़्यादा, हाँ जी बिल्कुल, तो इसके लिए बढ़िया है ताकि इंडिया का वो डेवलप हो, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो, दिमाग ऐसा बने कि रोजगार दे, और बड़ी बड़ी कंपनीज खुले यहाँ पे भी, तो ये बढ़िया वो है इनिशिएटिव। ठीक है, बाकी देखिए कुछ और भी हमारे साथ हैं, आप लोग से भी बात करें। सर क्या यहीं के वोटर हैं? हाँ हाँ बिल्कुल सर, यही कहूँ। क्या लग रहा है जयपुर में अब? लगना क्या है, वो तो तय है, जो तय है सबको मालूम है। लगना क्या, वही है 432 पार। 400 पार? भाई 400 जब पार होंगे तो हमारी 32 ही पार है हंसते 432 मतलब क्या ऐसा जादू है? सर ये तो मैजिक ऐसा है कि इस मैजिक को दीवाने बहुत हैं, और जो जानते हैं वो दिल से जानते हैं इसमें क्या गहरा राज छुपा है। और आज जो इतने अहम मुद्दे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सॉल्व किए हैं, जिन मुद्दों पे पार्टियां चुनाव लड़ती थी, वो मुद्दे मोदी जी ने गायब कर दिए, वो किससे खत्म कर दिया। अब चुनाव लड़ो किस पे है, वो अपने आप में बहुत बड़ा सॉल्यूशन है पूरे समाज के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। आज वो हमारा ऐसा पहला प्रधानमंत्री मोदी जी, जिसको पूरी दुनिया पूज रही है, जिसके लिए पूरी दुनिया दीवानी है, तो आफ्टर ऑल कुछ ना तो क्वालिटी था ना, तो हम ऐसे नेता को क्यों नहीं चुना। तो इस बार तो हराने के लिए पूरा विपक्ष इकट्ठा हुआ है, देखिए पूरा का पूरा विपक्ष। देखिए क्या होता है कि पुराने जमाने में जब यज्ञ होता था ना, यज्ञ, तो उस यज्ञ में बाधा डालने के लिए जब मुनि ऋषि यज्ञ करते थे ना, तो कई तरह के लोग आते थे जो कि उसमें विघ्न डाले। तो वो तो आज भी आएंगे, कल भी आएंगे, और आज के आने वाले सालों में भी आएंगे। उन चीज़ों में घबराना नहीं है, हमारा व्यू जो क्लियर है, पॉजिटिव है। आपकी बार 400 पार और 432 ही पार होंगे, 32 ही बाहर आएगी हमारी, मुस्कुराते हुए। आप भी यहीं के वोटर हैं? हाँ जी, जयपुर में क्या लग रहा है इस बार? जयपुर में रुझान तो दोनों तरफ ही चल रहा है, गोलमोल मामला टक्कर वाला है? मामला टक्कर वाला है। लेकिन सरकार देश में कार्य करवाई है, मौजूदा सरकार, मोदी सरकार ने 370 हटाया, राम मंदिर भी बना है, और भी विकास कार्य हुए हैं। लेकिन एक युवा के लिए उसको रोजगार चाहिए, रोजगार के अवसर मोदी सरकार में अग्निवीर योजना ला करके युवाओं के लिए योजना सीमित कर दी है। रोजगार जो 4 साल की नौकरी है अग्निवीर, इसमें 4 साल के बाद में वो युवा क्या करेगा, उसको फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। तो उसमें तो वो उनका ये कहना है कि हम 25% को तो रख ही रहे हैं, 25% को रख रहे हैं, बाकी 75% में से भी जो बेस्ट होंगे उनको रखेंगे, बाकी के पास इतने पैसे होंगे कि वो आकर के स्वरोजगार की दिशा में सोच सकते हैं। नहीं, पहले तो नौकरी थी फौज में, 15 साल की नौकरी थी, या 10 साल की भी होती तो सेफ था। लेकिन 4 साल में एक युवा की ना शादी हो पाती है, ना नौकरी से फौज से 4 साल में आकर के उन पैसों में जो देते हैं उनसे तो अपना घर गुजारा बताई हो जाता है, उनसे व्यापार कैसे कर पाएगा इतने कम पैसों में। लेकिन एक बड़ी मुश्किल से एक बंदा तैयारी करता है, एग्जाम देता है, बड़ी मुश्किल से फौज में लगता है, तो फिर वो 4 साल के बाद में ये योजना हुई है। इसके अलावा आपको लगता है और जो काम एक जातिगत जनगणना का जो सवाल उठ रहा है, जो एक समाज में जो सबसे ज़्यादा बाहुल्य है जिस समाज का, जिन लोगों का, उनके लोग गवर्नमेंट कर्मचारियों में कम हैं। तो आपको लगता है कि इस 21वीं सदी में जातिगत जनगणना की कोई आवश्यकता है? क्योंकि दूसरे देश तो इसको भुला करके आगे बढ़ रहे हैं और हम जातियों में उलझे हैं।
हाँ, तो फिर ये होगी आरक्षण को ख़त्म ही कर दिया जाए। भाई व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर जॉब मिले, या फिर जो सबसे ज़्यादा जिस जाति के वर्ग है उनको गवर्नमेंट कर्मचारी गवर्नमेंट पदों के ऊपर सबसे कम है वो पद, तो उनको भी सब उनके क्षेत्र से भी अवसर मिले रोजगार के उनको भी। बाकी राम मंदिर को लेकर के चर्चा यहाँ होती है और 370 जो खत्म हुआ है कश्मीर से उसको लेकर चर्चा होती है। 370 हटाना ये अच्छी है, बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं पिछले दिनों कश्मीर जाके आया था और वहाँ पे मैं आराम से रह रहा था और आराम से लाल चौक पे बैठा था और लोगों से वहाँ से लोकल लोगों से भी कन्वर्सेशन की, बातचीत किया, तो अच्छा महसूस हो रहा था। ऐसा किस तरह का कोई डिक्स नहीं था, कोई टेररिज्म का नहीं था। पहले आदमी वहाँ आराम से घूम फिर नहीं सकते थे और 370 का हटाना अच्छा है। सरकार ने ये अच्छा कार्य किया है कि योजनाएं और भी है, जो नई पुल, नई हाईवे, एक्सप्रेसवे का उन्होंने उद्घाटन किया, लेकिन एक बेरोजगार को एक रोजगार चाहिए। तो देखिए गुलाबी नगरी में हम हैं और लोगों से बात कर रहे हैं कि आखिर इस बार गुलाबी नगरी का मिजाज जो है वो क्या है। सर, चुनाव का रंग चढ़ रहा है देश पर, गुलाबी नगरी है, क्या है इस बार गुलाबी नगरी का मिजाज? सर, गुलाबी नगरी का मिजाज तो एक मोदी है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो इन्होंने आज से जो किया है, मोदी या योगी, यही बिहार के चुनावी मैदान में रामचरण बोहरा नहीं है। बीजेपी ने रामचरण बोहरा का टिकट काट दिया है। मंजू शर्मा पर दांव खेला है बीजेपी ने और मंजू शर्मा को मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को मैदान में उतारा है। तो यहां सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी में है। मंजू शर्मा और प्रताप सिंह खाचरियावास में सीधी टक्कर है। तो इसे लेकर के जयपुर के वासी क्या सोच रहे हैं, जयपुर लोकसभा सीट के लोग क्या सोच रहे हैं, चलिए मिजाज इंडिया के तहत आपको बताएंगे। तो 24 का चुनावी रंग पूरे देश पर चढ़ चुका है और बात अगर पिंक सिटी जयपुर की करें तो जयपुर में भी कुछ इसी तरीके का चुनावी रंग देखने को मिल रहा है। लोगों से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जयपुर इस बार क्या कह रहा है। सर, जयपुर इस बार क्या कह रहा है? सर, जयपुर का जो लग रहा है इस बार काफ़ी हद तक मोदी जी के साथ नज़र आ रहे हैं जयपुर वासी। पिंक सिटी वासी मोदी जी के साथ हैं। उनके जितने भी डिसीजंस हैं मोस्टली 90% 95% मोदी जी को सपोर्ट करेंगे। कई मुद्दे हैं जैसे जो स्थानीय में है, जो राम मुद्दा वाला, राम मंदिर मुद्दा जो है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। लोग बाग काफ़ी खुश हैं और अयोध्या के लिए बार बार जा रहे हैं, टिकट्स बुक करा रहे हैं, रामलला जी के दर्शन करने जा रहे हैं। तो उस काम से बीजेपी से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। और भी कई डिसीजंस हैं, काफ़ी जुड़ाव हो गया है। मतलब बेसिक जो लोग हैं वो जो भावनात्मक मुद्दा है ये, तो उससे जुड़े हैं, तो उससे फिर वो मोदी जी से जुड़ गए हैं। सबको यही लगता है कि हाँ जी ये चीज़ें जो है मोदी जी ने कराई है। बाकी और भी चीज़ें हैं, देश सशस्त्र नज़र आ रहा है। हर चीज़ में हम एक स्ट्रॉन्ग लीडर बन के आए हैं, उभरे हैं मोदी जी हर फील्ड में। कश्मीर मुद्दा ले लीजिए, वहाँ भी अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। चाइना से लोहा लिया उन्होंने। मतलब बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो देश को जो प्रभावित करते हैं। तो जयपुर का वोटर भी कहीं ना कहीं इन्हीं से ही प्रभावित हुआ है। तो पिछले 10 सालों में जयपुर में काम हुआ है? जयपुर की अगर बात करें तो सर, जयपुर में पिछले तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी लास्ट 5 साल से, तो काम सांसद के तौर पे अगर देखें रामचरण बोहरा हैं, सड़कें, बिजली, पानी, ये सब सारी समस्याएं अगर देखें तो देखिए बिजली तो ठीक है, बिजली अभी नहीं जाती है। बिजली हमारे पावर की कोई प्रॉब्लम नहीं थी यहाँ पे पहले भी। यहाँ बिजली पानी आराम से मिलता है। सड़कें भी काफ़ी हद तक दुरुस्त थी। जो लास्ट टाइम जो गवर्नमेंट थी, जो रामचरण बोहरा वाली, आसपास के क्षेत्र की सड़कें वगैरह काम हुआ है। ऐसा कोई वो नहीं है कि अपन कह सकते हैं कि भाई उनमें कोई प्रॉब्लम हुई है। वो तो सब ठीक था, मतलब विकास। बाकी तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा अपन ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है। बेसिक चीज़ें तो ठीक थी, सड़क, पानी, बिजली, ये सब सही था। अच्छा, एक केंद्र सरकार के लिए विपक्ष जो है हमेशा ये कहता है कि एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा विषय है जिस पे वो बात नहीं करते हैं। आपको लगता है कि आज के, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार की योजना जो है वो स्वरोजगार की रही है, यानी कि आप जॉब लेने के लिए नहीं देने वाले बने, तो इस दिशा में लगता है कि काम हो रहा है? देखिए, अगर इकोनॉमी सुधरेगी ना तो जॉब्स अपने आप सुधरेंगे। आप सरकार कितने जॉब्स दे सकती है? पॉसिबल है? नहीं हो सकता ना। अगर आप दान की राजनीति अपनाओगे तो कभी भी तरक्की नहीं होगी। जितना ज़्यादा बिजनेस होगा उतने ज़्यादा अपने आप जॉब्स निकलेंगे। सर, ये चीज़ तो समझनी पड़ेगी ना। सरकार थोड़ा ना हर चीज़ देगी।
अब सरकार अगर अनुदान देने लग गई तो क्या हमारे से ही टैक्स वसूलेगी ना। तो स्वयं रोजगार वाला सिस्टम सबसे बढ़िया है। अब पब्लिक को ये समझ में आ जाए मुफ्त की चीज़ें नहीं चाहिए तो वो बढ़िया है, ये चीज़ समझनी चाहिए ना पब्लिक को। ठीक है, और भी चलिए लोगों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पिंक सिटी इस बार क्या कह रहा है। तो देखिए, चुनावी पारा अपने चरम पर है और बात अगर राजस्थान की हम कर रहे हैं और वो भी पिंक सिटी की, तो यहाँ की गर्मी जो है वो अपने शबाब पर रहती है और ऐसे में ठंडक देने की एक ही चीज़ है, वो है, आप देख सकते हैं जहां मैं खड़ा हूं वहां या तो आप कुल्फी खा लें या फिर ठंडई आप पी लें। बहुत सारी चीजें हैं जिसकी व्यवस्था यहाँ पर हो जाती है। साथ ही इनसे थोड़ी बात भी करेंगे, चुनावी माहौल है तो क्या इस बार राजस्थान का माहौल और जयपुर का माहौल कैसा लग रहा है? बहुत टॉप का लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आपका वोट यहीं जयपुर में ही है? जयपुर में वोट डालने जाइएगा? वोट डाल जाए, अरे पूरे हमारे 22 के 22 वोट डालते हैं। अच्छा, कब है वोटिंग, कब है? वोटिंग ये अभी आ रही है, इसको पूरी डेट तो मेरे मालूम नहीं है, जाए 25 या 26 को। 19 तारीख को। 19 तारीख को। 19, हाँ। ठीक है, अब एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, कामकाज पिछले 10 साल में, 10 साल हो गए मोदी जी के, कैसा रहा है कामकाज? ये से 10 साल में ये है कि अपने भारत को पहचानने लग गए, बाहर की कंट्री बहुत पावरफुल हो गई, बहुत शक्तिशाली हो गई और एक अपने देश के नेता को जानने लगी कि कोई है बंदा काम करने लायक। 10 साल में कामकाज ठीक लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत डेवलपमेंट हो गया। पूरा भारत है ना, ऐसा है कि अपनी कंट्री है ना, बड़ी कंट्री से टक्कर मारने लगी। जैसे अमेरिका पावरफुल है ना, वैसे इंडिया पावरफुल हो गई। अच्छा, 10 साल, ये पिछला जो 5 साल रहा है उसमें एक बड़ा काम हुआ है राम मंदिर वाला, पता है? राम मंदिर बन के तैयार। राम मंदिर भी हो गया। देखो माखी ना दोनों तरफ है ना, किसी का पहले हमने बहुत सुना कि ये मांगोगे वो करेंगे, ये मांगोगे। राम मंदिर अपना एकदम बढ़िया सरल सा मुद्दा हो गया, ठीक है। और 370 की धारा वो भी हट गई, हाँ 370। और अपना सारा सारा काम एकदम पानी की तरह हो रहा है। इनके सामने आप कोई सी पार्टी कौन सी आएगी, किससे चुनाव लड़ेंगे? आने वाले समय में बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। सब पार्टी का पार्टियां साफ हो गया, कौन सी बची? कोई पार्टी बचेगी नहीं। तो देखिए, जयपुर के लोगों से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जयपुर का माहौल इस बार क्या है। सर, कैसा है जयपुर का माहौल इस बार? जयपुर का बीजेपी, टोटल बीजेपी। आई थिंक पूरी सीटें बीजेपी के उसमें जाएगी। राजस्थान की 25? हाँ, 25 के 25। मतलब 2014 में जो हुआ, 2019? बिल्कुल बिल्कुल, आज माहौल बहुत ही ज्यादा बीजेपी के फेवर में है। फिर काम भी बोलता है। आज नरेंद्र मोदी जी के उसमें सानिध्य में जो काम हो रहा है ये बहुत ही बढ़िया हो रहा है। इन लोगों ने कई डिसीजन बहुत अच्छे लिए हैं और ये नहीं कि एक हिंदू समाज को ये साथ लेके, सभी सर्व समाज को साथ लेके चल रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया, मतलब नरेंद्र मोदी का 10 साल अब पूरा होने को आया, कामकाज सही लगा? बिल्कुल बहुत बढ़िया कामकाज। क्या आप मानते हैं कि इस समय अभी देखिए, चाहे वो राम मंदिर बन गया हो या फिर आप देखिए 370 जो है वो खत्म हुआ, वो सब की चर्चा जयपुर में होती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इन्होंने वो 3 तलाक वाला जो था वो भी डिसीजन बहुत अच्छा था। कश्मीर का मुद्दा हल हुआ, ये भी बहुत बड़ा डिसीजन था। और श्री राम जी का तो है ही, खैर वो मंदिर का तो बहुत बड़ा है ही, क्योंकि इतने सालों में कोई नहीं कर पाए, इन्होंने अपने लेवल पे किया। इससे बढ़िया और क्या होगा? मतलब मोदी जी के कामकाज से आप लोग खुश हैं? हाँ बिल्कुल। और उसके अलावा इन लोगों ने, अब जैसे मोदी जी ने मुस्लिम समाज के लिए भी किया है कि इन्होंने उनकी मस्जिद के लिए अलग से जमीन दी, उसको प्रमोट किया कि ये भी अपने हिसाब से बनाए। तो बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से। मुस्लिम में भी काफी राहुल गांधी भी तो काफी मेहनत कर रहे हैं, देखिए पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरा यात्रा कर रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो कहाँ मोदी जी के सामने है। अब ठीक है, तो देखिए जयपुर के लोगों से लगातार हम बात कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके मूड क्या इस बार कह रहे हैं। धन्यवाद सर। क्या इस बार जयपुर में लग रहा है? इस बार ये लग रहा है कि मतलब बीजेपी की सरकार आएगी, नरेंद्र मोदी को ही वोट देंगे हम तो। मतलब जयपुर में, राजस्थान की अगर बात करूं, 25 सीटें हैं। 2014 में 25 जीते, 2019 में 25 की 25 सीटें बीजेपी, इस बार भी वही लग रही है। हाँ जी, हाँ जी। क्यों, नरेंद्र मोदी ने क्या जादू किया? जादू कुछ नहीं किया, काम किया है। वैसे क्या क्या काम? बहुत कुछ काम किया है सर। एक्सप्रेस वे बनाया है, दिल्ली से जयपुर जोड़ दिया 2 घंटे में। जयपुर में आप देख लो, आज से 5 साल पहले कोई हिस्टोरिक चीज नहीं थी। अब आप देखो कि हर 5 किलोमीटर के अंदर आपको कितनी चीजें दिखेगी, कितने स्टैचू दिखेंगे, कितने आपको अंडरपास दिखेंगे। बहुत विकास करा है जयपुर का। और एक जो हिंदुत्व को आगे लेके आए हैं, हिंदू एकता, जो हिंदू राष्ट्र का जो सपना है, वो हर भारतीय के लिए जरूरी है और इसलिए हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं।
अच्छा, तो अब अगर हिंदुत्व की बात की है, राम मंदिर बना है, उसको लेकर के यहाँ चर्चा होती है क्या? होती है पूरा यहाँ पे। तो पहले आप देखोगे 10 साल 5 साल में इतना क्रेज नहीं था, हिंदू के लिए आदमी जुड़ता नहीं था। लेकिन अब जो आप देखोगे शहर में पहले मुस्लिम वोटर्स बहुत ज्यादा हैं, अभी भी उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन वहाँ पे इतनी एकता, हिंदू एकता, और वो इसी वजह से। और राम मंदिर हमारी हिंदुत्व का बहुत बढ़िया प्रतीक है। मैं तो बहुत खुश हूँ, मतलब नरेंद्र मोदी जी की सोच। और 370 हटा है कश्मीर से। हाँ सही है। आप भी यहीं के वोटर हैं? जी बिल्कुल। क्या इस बार लग रहा है यहाँ? बीजेपी ही लग रही है, क्योंकि हम भी बीजेपी सपोर्टर है। मतलब नरेंद्र मोदी के कामकाज से खुश हैं? बिल्कुल बहुत खुश है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और सबका विकास कर रहे हैं। वो साथ में भारत को ऊपर लेके जा रहे हैं, मतलब हर वर्ल्ड के साथ मतलब कॉम्पीट कर रहे हैं, बार बार जा रहे हैं। और वो जयपुर में भी मतलब आ रहे हैं, उसका भी विकास कर रहे हैं, राजस्थान का, पूरे इंडिया का साथ में विकास कर रहे हैं। तो बढ़िया। आप युवा हैं, एक बात हमेशा युवाओं के लिए विपक्ष जो है वो कहता है कि रोजगार नहीं मिल रहा है। लगता है कि रोजगार के अवसर कम है? नहीं बिल्कुल है रोजगार बहुत ज़्यादा। मतलब जयपुर में भी अब नई नई चीज़ें हो रही है, दिल्ली में, गुड़गांव में, सब जगह रोजगार है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है रोजगार की। आप युवा ही हैं, तो एक और चीज मैं ये समझना चाहूंगा। देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार जो है रोजगार देने से ज्यादा इस चीज में विश्वास करती है कि स्वरोजगार, यानी आप रोजगार पाने वाले मत बनिए, देने वाले बनिए। तो इसके विषय में आप लोग सोचते हैं कि ये अच्छा फैसला है या नहीं? नहीं बिल्कुल अच्छा फैसला है। जैसे वो वो कर रहे हैं, मतलब प्रोवाइड करते हैं मेक इन इंडिया, हाँ, लोन वोन प्रोवाइड कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स ज़्यादा। हाँ जी बिल्कुल। तो इसके लिए बढ़िया है, ताकि इंडिया का वो डेवलप हो, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो, दिमाग ऐसा बने कि रोजगार दे, और बड़ी बड़ी कंपनीज खुले यहाँ पे भी। तो ये बढ़िया वो है इनिशिएटिव। ठीक है। बाकी देखिए, कुछ और भी हमारे साथ हैं, आप लोग से भी बात करें। सर, क्या यहीं के वोटर हैं? हाँ हाँ बिल्कुल सर, यही कहूँ। क्या लग रहा है जयपुर में अब? लगना क्या है, वो तो तय है, जो तय है सबको मालूम है। लगना क्या, वही है 432 पार। 400 पार? भाई 400 जब पार होंगे तो हमारी 32 ही पार है हंसते 432। मतलब क्या ऐसा जादू है? सर ये तो मैजिक ऐसा है कि इस मैजिक को दीवाने बहुत हैं, और जो जानते हैं वो दिल से जानते हैं इसमें क्या गहरा राज छुपा है। और आज जो इतने अहम मुद्दे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सॉल्व किए हैं, जिन मुद्दों पे पार्टियां चुनाव लड़ती थी, वो मुद्दे मोदी जी ने गायब कर दिए, वो किससे खत्म कर दिया। अब चुनाव लड़ो किस पे है, वो अपने आप में बहुत बड़ा सॉल्यूशन है पूरे समाज के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। आज वो हमारा ऐसा पहला प्रधानमंत्री मोदी जी, जिसको पूरी दुनिया पूज रही है, जिसके लिए पूरी दुनिया दीवानी है। तो आफ्टर ऑल कुछ ना तो क्वालिटी था ना, तो हम ऐसे नेता को क्यों नहीं चुना। तो इस बार तो हराने के लिए पूरा विपक्ष इकट्ठा हुआ है। देखिए, पूरा का पूरा विपक्ष। देखिए क्या होता है कि पुराने जमाने में जब यज्ञ होता था ना, यज्ञ, तो उस यज्ञ में बाधा डालने के लिए जब मुनि ऋषि यज्ञ करते थे ना, तो कई तरह के लोग आते थे जो कि उसमें विघ्न डाले। तो वो तो आज भी आएंगे, कल भी आएंगे, और आज के आने वाले सालों में भी आएंगे। उन चीज़ों में घबराना नहीं है। हमारा व्यू जो क्लियर है, पॉजिटिव है। अब की बार 400 पार और 432 ही पार होंगे, 32 ही बाहर आएगी हमारी, मुस्कुराते हुए। आप भी यहीं के वोटर हैं? हाँ जी। जयपुर में क्या लग रहा है इस बार? जयपुर में रुझान तो दोनों तरफ ही चल रहा है, गोलमोल मामला टक्कर वाला है? मामला टक्कर वाला है। लेकिन सरकार देश में कार्य करवाई है, मौजूदा सरकार, मोदी सरकार ने 370 हटाया, राम मंदिर भी बना है, और भी विकास कार्य हुए हैं। लेकिन एक युवा के लिए उसको रोज़गार चाहिए। रोज़गार के अवसर मोदी सरकार में अग्निवीर योजना ला करके युवाओं के लिए योजना सीमित कर दी है। रोज़गार जो 4 साल की नौकरी है अग्निवीर, इसमें 4 साल के बाद में वो युवा क्या करेगा, उसको फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। तो उसमें तो वो उनका ये कहना है कि हम 25% को तो रख ही रहे हैं, 25% को रख रहे हैं, बाकी 75% में से भी जो बेस्ट होंगे उनको रखेंगे। बाकी के पास इतने पैसे होंगे कि वो आकर के स्वरोजगार की दिशा में सोच सकते हैं। नहीं, पहले तो नौकरी थी फौज में, 15 साल की नौकरी थी, या 10 साल की भी होती तो सेफ था। लेकिन 4 साल में एक युवा की ना शादी हो पाती है, ना नौकरी से, फौज से 4 साल में आकर के उन पैसों में जो देते हैं उनसे तो अपना घर गुजारा बताई हो जाता है, उनसे व्यापार कैसे कर पाएगा इतने कम पैसों में। लेकिन एक बड़ी मुश्किल से एक बंदा तैयारी करता है, एग्ज़ाम देता है, बड़ी मुश्किल से फौज में लगता है, तो फिर वो 4 साल के बाद में ये योजना हुई है। इसके अलावा आपको लगता है और जो काम एक जातिगत जनगणना का जो सवाल उठ रहा है, जो एक समाज में जो सबसे ज़्यादा बाहुल्य है जिस समाज का, जिन लोगों का, उनके लोग गवर्नमेंट कर्मचारियों में कम हैं,
तो आपको लगता है कि इस 21वीं सदी में जातिगत जनगणना की कोई आवश्यकता है? क्योंकि दूसरे देश तो इसको भुला करके आगे बढ़ रहे हैं और हम जातियों में उलझे हैं। हाँ, तो फिर ये हो कि आरक्षण को ख़त्म ही कर दिया जाए। भाई व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर जॉब मिले, या फिर जो सबसे ज़्यादा जिस जाति के वर्ग है उनको गवर्नमेंट कर्मचारी गवर्नमेंट पदों के ऊपर सबसे कम है वो पद, तो उनको भी सब उनके क्षेत्र से भी अवसर मिले रोजगार के, उनको भी। बाकी राम मंदिर को लेकर के चर्चा यहाँ होती है और 370 जो खत्म हुआ है कश्मीर से उसको लेकर चर्चा होती है। 370 हटाना ये अच्छी है, बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं पिछले दिनों कश्मीर जाके आया था और वहाँ पे मैं आराम से रह रहा था और आराम से लाल चौक पे बैठा था और लोगों से, वहाँ से लोकल लोगों से भी कन्वर्सेशन किया, बातचीत किया, तो अच्छा महसूस हो रहा था। ऐसा किस तरह का कोई डिक्स नहीं था, कोई टेररिज्म का नहीं था। पहले आदमी वहाँ आराम से घूम फिर नहीं सकते थे और 370 का हटाना अच्छा है। सरकार ने ये अच्छा कार्य किया है कि योजनाएं और भी है, जो नई पुल, नई हाईवे, एक्सप्रेसवे का उन्होंने उद्घाटन किया, लेकिन एक बेरोजगार को एक रोजगार चाहिए। तो देखिए, गुलाबी नगरी में हम हैं और लोगों से बात कर रहे हैं कि आखिर इस बार गुलाबी नगरी का मिजाज जो है वो क्या है। सर, चुनाव का रंग चढ़ रहा है देश पर, गुलाबी नगरी है, क्या है इस बार गुलाबी नगरी का मिजाज? सर, गुलाबी नगरी का मिजाज तो एक मोदी है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो इन्होंने आज से जो किया है, मोदी या योगी, यही चलते हैं हमारे दो, और यही हीरो है हमारे। ठीक है सर, और हमें इनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। आगे भी इतना उन्होंने कश्मीर के 371 हटा दी, उन्होंने 370 71 हटा दी इन्होंने। आगे कुवैत में जो भारतीय है, जो अफसर थे, उनको छुड़ा के लिया है ये, और रातों रात उन्होंने अटैक करवाया पाकिस्तान वगैरह पे, उस पूरा सर्जिकल अटैक कराया पूरा उन्होंने पाकिस्तान वालों को, जो आतंक जो ठिकाने थे सब तहस नहस कर दिए। योगी जो कहता है वो करता नहीं है, जो करता है वो कहता नहीं है। योगी ऐसे, मतलब हमारे मोदी जी ऐसे हैं। मैं तो ये चाहूँगा, अगर मोदी है तो इंडिया है, मोदी नहीं है तो इंडिया नहीं है। मतलब एक समय में कहा जाता था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, वही आज स्थिति है, मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी। मोदी, इंडिया इज मोदी, इंडिया तो मोदी, बाकी मैं और किसी में राहुल गांधी कांग्रेस हो वो कुछ नहीं है। पप्पू सिर्फ चप्पू चला सकता है और कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ इधर से उधर पद यात्रा कर सकता है, इधर से जाना, गांव गांव जाना, इससे कोई ये नहीं होता है कि आपको चुनाव मिल जाएंगे। काम तो करो। अरे पब्लिक क्या चाहती है? काम चाहती है, रिजल्ट चाहती है। आज जो मोदी ने किया है, अच्छे भले की हिम्मत नहीं है वो कोई कर दे, आज वो ही कर सकता है मोदी। इसमें जो बड़े फैसले आपने 370 का जिक्र किया, एक और बहुत लंबे समय से मामला अटका हुआ था राम मंदिर का। राम मंदिर को लेके यहाँ चर्चा होती है? सर, आज तक जब इंदिरा गांधी, मैं तो छोटा था जब इंदिरा गांधी जी थी, जब और राजीव गांधी जी थे, जब तो मैं तब छोटा था, तो इन्होंने तब से बाबरी मस्जिद का, राम मंदिर का मुद्दा उठाया। कांग्रेस ने बोलेंगे हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, पर आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। एक मोदी जी थे कि उनसे राम मंदिर का निर्माण हुआ, उनका वाह वाह हुई। इन्होंने क्या नहीं काम किया, मैं बताऊं सर, आप ये बताइए उन्होंने क्या नहीं किया, बताइए आप। एक बात आती है रोजगार के मामले में, लगता है कि रोजगार वाला मामला है। सर एक बात बताऊं, जो 2 नंबर के जो आदमी थे, जो टैक्स चोरी करते थे, इनकम टैक्स की चोरी करते थे, वो सब उनको लिंक करवा दिया, आधार वगैरह सब वाइट के वाइट हो गए। क्या बताओ कौन से 2 नंबर के? नोटबंदी करवाई इन्होंने, उनमें उनका बोला स्वार्थ है, स्वार्थ है। इनका क्या स्वार्थ था? कुछ स्वार्थ नहीं था। ये जो काला धन जो फंसा हुआ था, स्विस बैंक वगैरह जो बचता था, सबको बाहर निकालना था। सबके सब नोट आ गए नहीं। पर क्या है ना, सच्चाई किसी को रास नहीं आती, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। तो इस बार फिर से लग रहा है मोदी मैजिक चल जाएगा क्या? मोदी आएगा, 200% आएगा, 100% नहीं आएगा, 200% आएगा। वो जो 400 पार बोल रहे हैं, 400 इस बार सीटें लाने का। सर बिल्कुल होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख लेना रिजल्ट। आप मैं क्या बताऊँ, मोदी जो करता है वो कहता नहीं है, वो आएगा, 100% आएगा। यहाँ पे हमारे साथ एक मैम भी हैं, उनसे भी एक लाइन मैम, बस एक लाइन, मैं आपसे ज्यादा नहीं पूछूंगा। महिलाओं के लिए पिछले 8-10 साल में कुछ बदला है लगता है? हाँ जी, मोदी जी ने तो बहुत कुछ किया है महिलाओं के लिए। उन्होंने महिलाओं को जो रिजर्वेशन दिया है वो सबसे बेस्ट काम किया है। लोगों, जेंट्स के साथ में लेडीज आज काम कर रही हैं, कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, वो सब मोदी जी की वजह से ही है। मैंने बस ये सवाल आपसे इसलिए लिया क्योंकि देखिए रात हो चुकी है और आप यहाँ पे अभी काम कर रही हैं, सिक्योरिटी सेफ्टी से सब महसूस होता है? सेफ्टी बहुत है।
मोदी जी के आने से लेडीज़ को सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मिली है। उन्होंने लेडीज़ के घर के लिए भी उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। और आत्मनिर्भर, ऐसा लगता है कि आत्मनिर्भर लेडीज़ बिल्कुल बनी हुई हैं आत्मनिर्भर। आज के टाइम में जब लेडीज़ पहले बाहर नहीं निकलती थी, मुस्लिम्स लेडीज़ जो पहले कुछ भी नहीं करती थी, आज वो बिल्कुल पर्दा फ्री होकर काम कर रही हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, लोगों की राय ये है कि पिछले 8-10 साल में चीजें बदली हैं, लेकिन ये तय होगा 4 जून को कि क्या नरेंद्र मोदी फिर से सत्ता में आते हैं या नहीं। तो देखिए, जयपुर पे पूरी तरीके से चुनावी रंग जो है वो चढ़ा हुआ है। अब जिस दिशा में जाएंगे, हर ओर कहीं ना कहीं लोग बात करते नजर आते हैं चुनाव को लेकर के। हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे बात करेंगे। कैसा इस बार माहौल जयपुर का? इस बार माहौल बहुत गर्म है जयपुर का, राजनीति को लेकर। यहाँ की जो राजनीति है हमेशा से चर्चाओं में रही है। राजस्थान की राजनीति तो पहले गहलोत साहब थे यहाँ के सीएम, अभी हमारे शर्मा जी हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इन दिनों राजस्थान के लिए। तो अगर सांसदी की बात करें तो उसके लिए 25 सीटें 2014 में बीजेपी यहाँ से जीती, 25 की 25 सीटें 2019 में जीती। इस बार क्या माहौल लग रहा है? इस बार भी बीजेपी का ही माहौल है जी पूरा। तो अभी बीजेपी में जैसे कि अपने मंजू शर्मा जी है जो सांसद के लिए दावेदार है, बहुत अच्छा काम है उनका, बहुत अच्छा बोलती है वो। युवाओं के लिए उन्होंने वादे करे हैं कि नौकरियां देंगी, राजस्थान को और बढ़ावा देंगे हम। यहाँ पे नौकरियों का ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका मिलेगा कि नौकरियां मिले। स्टडी बेस पे उन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि सरकारी जॉब्स को लेकर बात करी उन्होंने SC ST के लिए काफ़ी बात करी, दलित समाज के लिए भी। तो बहुत अच्छा लगा एक बार तो सुनकर। अब देखते हैं कि वो विजय हो, हमारी उम्मीद है कि वो जीते और अच्छा काम करे राजस्थान के लिए। और अगर मैं, क्योंकि देखिए अब 10 साल हो गया है नरेंद्र मोदी के कामकाज को, आकलन भी अब अलग अलग तरीके से होती हैं। 10 साल का कामकाज कैसा लगा है नरेंद्र मोदी का? नरेंद्र मोदी का बहुत बढ़िया काम है मोदी जी का। उन्होंने पहले धारा हटाई कश्मीर में, तो उसके बाद उन्होंने काफ़ी अच्छे काम करे युवाओं के लिए। अब मोदी जी का ये कहना है कि जो भी पाकिस्तान जैसे कि शुरू में अटैक करती थी उनका जवाब दे नहीं पाती थी अदर सरकार जो भी है, मैं नाम नहीं लूँगा, पर मोदी जी उसको मतलब कि पूरा जवाब देते हैं मोदी जी कि भैया हमले का जवाब हमले से ही होगा, अगर आप एक मारोगे तो हम 5 मारेंगे। तो इसका भी एक भारत के लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि यार हमें एक ऐसा PM मिला, ऐसा नेता मिला कि जो जवाब देता है। अब हमें डर नहीं है किसी भी पाकिस्तान से या किसी भी अफगानिस्तान से। ठीक है, अब भी थोड़ा सा आपसे भी चर्चा करें। प्रधानमंत्री का कामकाज कैसा लगा है पिछले 10 सालों में? प्रधानमंत्री का कामकाज पिछले 10 सालों से सर बहुत ही अच्छा है। जैसे रेलवे में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, बाहर का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और विश्व स्तर में जैसे भारत की छवि सुधर रही है, और शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत कामकाज हो रहा है। मतलब काम हुआ है पिछले 10 सालों में। एक और चीज है, इधर हमने देखा है कि 2-3 ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसको लेकर के मोदी सरकार ने स्ट्रांगली आगे बढ़ते हुए काम किया है। चाहे वो 370 जिसका जिक्र भी हुआ, 370 कश्मीर से हटाना, उसके अलावा एक राम मंदिर का मुद्दा जो लंबे समय से अटका हुआ था, फैसला आया, राम मंदिर बनकर के तैयार भी हो गया। CAA एक जो कानून है वो पूरे देश में लागू हो गया। तो लगता है कि ये सब मुद्दों को लेकर के चर्चा होती है। हाँ सर, बिल्कुल चर्चा होती है। 370 सर काफ़ी पुराना मुद्दा था, उसको मोदी जी ने हटाया है और अपना CAA लागू कर दिया है। राम मंदिर बहुत पुराना मुद्दा था, 1991 से उसका विवाद चल रहा था, उसको पूरा कर दिया है। ये सब मुद्दे लगता है कि ये सब सोच करके जनता वोट कर रही है इस बार? बिल्कुल, ये सब सोच करके ही मोदी जी के नाम पे वोट पड़ेगा। देखिए, उधर दूसरी साइड अगर देखें तो राहुल गांधी काफी मेहनत कर रहे हैं, उनका मेहनत कारगर होता दिखेगा इस बार या नहीं? नहीं सर, वो मेहनत ही कर रहे हैं। पहले भारत जोड़ो यात्रा की थी, अब भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कोई ऐसा कुछ बोलेगा। यानी अभी को टक्कर देने वाला कोई नहीं? नहीं है सर। चलिए, तो आपने देखा कि किस तरीके से युवाओं का ये मानना है कि फिलहाल नरेंद्र मोदी को टक्कर देने वाला दूसरा कोई नहीं है। साथ ही 370 हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, इन मुद्दों को लेकर के चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। तो ये था जयपुर का मिजाज। जयपुर के लोग क्या सोच रहे हैं वो हमने आपको बताया। ऐसे ही हमारा ये कारवां बढ़ता रहेगा, हम आपको हर लोकसभा सीट की स्थिति बताते रहेंगे। नमस्कार।